जिस वक्त बड़ी ईद आती है, बड़ी ईद के आते ही हर आदमी कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने लग जाता है, तो उसी जगह हम ये देखते हैं कि चंद एक मसाइल पेश हो जाते हैं। अब उन मसाइल का बंदा किस तरह हल निकाले, क्या कहे। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर हर आदमी आता है, कोई आकर जायज, कोई नाजायज, कोई हराम, कोई हलाल, इस तरह की चीजें बताता है और निकल जाता है। आज जो सोशल मीडिया जिस वक्त आम है और हर आदमी के हाथ में वो मोबाइल है, तो आप ये देखें इसके होते हुए भी दूसरे लोगों का मौकफ नहीं रखा जाता। उलमाए किराम का एक दूसरे का कि इससे पहले जो कुर्बानी है या जो कुर्बानी की जो कैफियत है उसका मौकफ नहीं रखा जाता। अब ये मसला जेर बहस है, क्या भैंस की कुर्बानी जायज है या नहीं। हालांकि ये मसला आज के दौर का है, पहले के दौर का नहीं है। पहले के दौर में भी क्या भैंस थी, क्या भैंस की कुर्बानी की गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा के दौर में, या बाद में जो फुकाए किराम का एक दौर था, ताबीन या तबा ताबीन का जो दौर था, उसके अंदर भैंस की कुर्बानी की गई या नहीं की गई, इसके बारे में अहले इल्म जो उलमाए किराम है उनका मौकफ क्या है, इसको नहीं बताया जाता, बल्कि सरीहतन ये क्या कहा जाता है कि जी ये जायज है या जायज नहीं है। आए चलते हैं, क्या भैंस की कुर्बानी जायज है या नहीं है, इस पर हम बात करते हैं। देखें, भैंस जो है वो अरब का जानवर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपके सामने भैंस नहीं लाएगी। हालांकि भैंस की जो तारीख है वो 6300 साल जो है वो पुरानी है। और फिर इसी तरीके से जो हमारे फुकाहे किराम का दौर था जिसमें ये मसला जेर बहस आया कि ये जो भैंस है क्या इसकी कुर्बानी जायज है या नहीं है, तो चारों जो इमाम है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जितने भी हमारे फुकाहाए किराम हैं उन सब ने यही फतवा दिया है कि कुल्लु मा कान मिन जिनसिल बकर यजूजुल अफयजु बिही, कि हर वो जानवर जो गाय की जिन्स से हो उसकी कुर्बानी जायज है। चारों के चारों फुकाहे किराम, इमाम मालिक, इमाम शाफी, चारों जो हमारे फुकाहे किराम हैं उनके नजदीक भैंस की कुर्बानी बिल्कुल सही, सराहतन जायज है। आप बिल्कुल जायज तरीके से उस कुर्बानी को करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी कुर्बानी को कबूल और मंजूर फरमाएंगे। हाँ, चंद एक उलमाए किराम है जो एहतियात का कहते हैं कि अगर आपके पास गाय है, अगर आपके पास दुम्बा है, बकरा है, ये सारी चीजें हो तो फिर आप भैंस की तरफ ना जाएं बल्कि इन्हीं की कुर्बानी करें। लेकिन अगर ये नहीं है तो आप भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं। ये चंद एक उलमाए किराम का मौकफ है। हमारा ये मौकफ है, अगर आपको गाय मिलती है, भैंस मिलती है, आप जो चीज खरीद कर अगर आप भैंस की कुर्बानी करते हैं तो ये 100% कुर्बानी आपकी ठीक हो।